यूके के डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही थी कि जी जो अब नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उससे पहले पहले कुछ वीज़ाज़ वो रिफ्यूज़ भी करेंगे और वो उनके इंटरव्यूज़ कॉल कर सकते हैं। तो हमने एक हमारे एप्लीकेंट हैं वो ऑलरेडी यूके में हैं, उनको कोई 3 मंथ्स हो गए हैं वो यूके में एलएलएम के लिए गए हुए थे। तो उनके डिपेंडेंट का हमने वीज़ा फ़ाइल किया। उनके 2 बच्चे थे और एक उनकी वाइफ थी, तो 3 केसेस जो है हमने फ़ाइल किए लास्ट मंथ। उनकी जो बायोमेट्रिक थी वो कोई 20 अक्टूबर थी, तो उसके बाद से आज है 4 नवंबर। तो उसमें उनके जो हैं वो डिसीजन होके आ गए हैं, वीज़ा अप्रूवल उनकी आ गई हैं, बीआरपी ईमेल्स रिसीव हो गई हैं। क्योंकि उनकी फ़ाइल प्रॉपर कंप्लीट थी, उनमें सारे प्रॉपर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को लगाया गया था। तो इस सूरत में जो है वो नॉर्मली ना वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ना डिले होता है, और ना ही इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, और ना ही कोई और तरह की वेरिफिकेशंस होती हैं। तो मैं आपको इसका एक टाइमलाइन का भी प्रीव्यू दे देता हूँ कि कब कब हमने इसको फ़ाइल किया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 3 बेसिकली एप्लीकेशन थी जो डिस्पैच ईमेल की थी, ठीक है जी, 1, 2 और ये 3। और इसमें जो डेट्स हैं वो देख लें, अक्टूबर 23 को ये बेसिकली डिस्पैच आई थी, बायोमेट्रिक इनकी 20 अक्टूबर को हो गई थी। अब उसके बाद फिर इनको आज सुबह सैटरडे है और आज इनको जो बीआरपी की मेल्स हैं वो ये 3 ईमेल्स आप देख सकते हैं फ्रंट पे, ये इनको आज आई हैं 12:29 पे। तो ये इन तीनों के जो हैं वो ये डिपेंडेंट पार्टनर का था डिसीजन, अप्रूवल की है जी इनका बीआरपी, वो आप देख सकते हैं। ये इनकी सक्सेसफुल की बीआरपी की ईमेल है। इसी तरह से जो बाकी हैं वो भी सेम जो हैं वो हमें इसी तरह से ये दोनों जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और आपने ठीक बंदे से फ़ाइल अपनी जो है वो पुट की है वीज़ा के लिए और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। हमने बहुत सारे इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो रूटीन में मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन हमने उनको ऐड भी उसमें कर दिया था। अब वो जब डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं तो उसमें प्रोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रूटीन में ज़रूरी नहीं कि वो आप भी लगाएं, लेकिन ये होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप समझते हैं कि ये इस फाइल के लिए ज़रूरी हैं या इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगा के जब आप वन गो में इनको प्रॉपर खुद से हमने सेल्फ इनकी जो हैं डॉक्यूमेंट्स भी खुद हमने वीएफएस पे अपलोड किए प्रॉपर, हमें पता था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगना है, और वो उसमें इनके तो उनकी कॉस्ट भी बची वहाँ पे जो वीएफएस में जाके स्कैनिंग करवाते हैं, और हमने खुद ही उनकी प्रॉपर फाइल्स रेडी की, प्रॉपर स्कैनिंग की, और उसके मुताबिक उन्होंने जाके सिर्फ बायोमेट्रिक्स दिए और अब ये इनके डिसीजन आ गए हैं। तो ये आपको इस हवाले से बताना था।